चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या नोशन डल गया, यहाँ पे क्या नोशन डल गया, यहाँ पे क्या नोशन डल गया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके सारे साइड इक्वल है, जिसके सारे एंगल इक्वल है, और हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या मान लिया है कि ये ए है, ये ए है, ये पूरा बीसी जो है, ये पूरा बीसी ये ए है, ठीक है, और ये बीडी जो है वो क्या हो गया, और डीसी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भाई ये समद्विभाजित करता है, बाइसेक्टर है, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, बाइसेक्टर है, दो भागों में बांटता है, तो बराबर है, दो भागों में बांटता है। इसका क्या मतलब है? ये पूरा अगर ए है, ये पूरा अगर 10 है, अगर बीसी 10 है, अगर बीसी 10 है, बीसी अगर 10 है तो बीडी कितना होगा? 10 का आधा, है ना, कितना? 5, है ना। और अगर जितना बड़ा बीडी होगा उतना ही बड़ा कौन होगा? सीडी भी होगा। और अगर हम बोल रहे हैं कि भैया बीसी ए है और हम बोल रहे हैं बीडी, तो बीडी क्या होगा? ए का आधा, 1/2 है, यही होगा ना। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, और हमने परपेंडिकुलर डाल लिया है, हमने अगर परपेंडिकुलर डाल लिया है तो ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी नजर आ रहा है किसी को? देखो, ए नजर आया, डी नजर आया और बी नजर आया। यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अगर इस त्रिभुज को हम बोले कि इसमें कर्ण कोण है, तो कर्ण कोण है भाई ए बी है, कर्ण कोण है ए बी। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लंब यहां पर क्या है? एडी, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, और आधार क्या होगा? बीडी। समझ में आ रही है? क्लास 9A डीडी स्कूल सरडीहा के बच्चों को समझ में आ रही है ये बात? वेरी गुड। तो अब हम पेज चेंज कर रहे हैं, अब हम एक नया पेज ले रहे हैं। फिर से हम उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए, ये ए रहा, ये हमारा बी रहा, ये हमारा सी रहा, ये यहां पर हमने डी बनाया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए है, और ये अभी हम लोगों को पता है, चल गया है कि ये क्या है? a/2, है ना, ठीक। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि एडी क्या है, हमको ये मालूम नहीं है कि एडी क्या है, एडी कितना है, ये नहीं मालूम है। चलिए उसको निकालते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा? एडीबी, है ना, इन राइट ट्राइंगल एडीबी, इन राइट ट्राइंगल एडीबी, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? ये जो राइट ट्राइंगल एडीबी लिखा हुआ है, इसको हम समकोण त्रिभुज एडीबी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। और इतनी अंग्रेजी आप लोगों कक्षा 9 में है, आप लोगों को आना भी चाहिए, ठीक। तो इसमें अगर हम देखा जाए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो ए बी है, जो कि क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब क्या है? एडी है, आधार क्या है? बीडी है, ठीक। ए बी क्या है बाबू? ए बी है ए, एडी क्या है? पता नहीं, और बीडी क्या है? a/2, उसका स्क्वायर, है ना। ये इधर क्या है? प्लस में, राइट हैंड साइड में ये क्या है? प्लस में है, तो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। यानी अगर हम देखें, अगर हम कहें कि एडी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं। एडी स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, एडी स्क्वायर
इस ए स्क्वायर के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो 1 और 4 का एलसीएम अगर लेते हैं तो वो कितना होता है? 4 होता है। यहाँ 4 रख देते हैं। 4 से इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी एडी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एडी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर, नीचे 4, है ना? लेकिन सर हमको एडी स्क्वायर का जरूरत नहीं है, हमको एडी का जरूरत है। तो अगर हम बोले कि एडी क्या हो जाएगा, तो एडी क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 का रूट कितना होता है? 2। ए स्क्वायर का रूट क्या होता है? a। और ये बेचारा जो है, इसको कोई पेयरिंग नहीं है। शाबाश। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ाया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। ये हम लोगों ने कल की एक्टिविटी में किया था और उसको हमने प्रूव करके भी दिया था, और उसमें हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल भी बनाया था। आप लोगों को याद होगा। तो अब हम बात करेंगे क्या? नाउ एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया ट्राइंगल एबीसी की, है ना? तो ट्राइंगल का एरिया जो है उसको देखने का क्या नतीजा है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, इस एबीसी में बेस क्या है? बीसी है। इस एबीसी का बेस क्या है? बीसी है ना? और बीसी कितना माने थे इससे पहले स्लाइड में? अरे बीसी देखो ना यहाँ पर, ये देखो बीसी को हमने क्या माना था? बीसी देखो कितना दिख रहा है? ए माना है ना? वो 10 तो तुम्हारे क्लैरिटी के लिए हमने दिया था। तो बेस कितना है? ए। और हाइट क्या है इसका? इस ट्रायंगल में हाइट क्या है? एडी। इस ट्रायंगल में हाइट क्या है? एडी। और एडी हमारे पास निकल करके कितना आया है? √3/2a, है ना? ये नीचे का 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। ये वाला a गुना a कितना हो गया? और ये √3, है ना? तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हम लोगों ने सीखा था हेरोन फॉर्मूला की मदद से एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल डिराइव करना। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? हेरोन फॉर्मूला की मदद से एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल डिराइव करना। आज हमने क्या सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जो है वो क्लास 10th में है, लेकिन उसका बेसिक नोशन जो है वो क्लास 7 में आ जाता है, जहां पर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करते हैं। जब हम कक्षा 8 में होते हैं तो वहां पर हम लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट सिखाता है ना? 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 10 24 26, 7 24 25, ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट सिखाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यूज किया। ये सारा जो हमारा पूर्व ज्ञान है, ये सारी जो हमारे पूर्व संकल्पनाएं हैं, उसको हमने यूज किया। और इससे पहले के क्लास में हमने आप लोगों को बता रखा है कि एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4a स्क्वायर। कल एक मेथड से प्रूफ दिया था, आज दूसरे भी मेथड से प्रूफ हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, थैंक यू।